मुंबई में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सैकड़ों लोगों ने हजारों करोड़ रुपए निवेश किए और उन्हें बदले में महीने का 2% ब्याज भी मिल रहा था। लेकिन अब अचानक से वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अंबर दलाल लापता हो गए तो लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोग जो ठगे गए हैं, निवेशक हैं, उनमें एक अभिनेता अनु कपूर भी हैं जो इस समय मेरे साथ हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि कैसे अंबर दलाल के संपर्क में आए, कैसे उनके झांसे में आ गए और फिर किस तरह से ठगी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो मामला सामने आया है अंबर दलाल का, जो पता चल रहा है, अब तक पुलिस के पास 300 के ऊपर निवेशक आ चुके हैं जिनके कि पैसे हैं। कोई ने तो 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक निवेश किया है। आप कैसे आ गए उनके संपर्क में और कैसे हो गए? मुझे किसी फ्रेंड ने या मेरी सिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंबर दलाल का निवास मेरी ही बिल्डिंग में है, विंडरमेयर में ही वो रहते हैं। आज भी उनके माताजी, पिताजी, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे, बहू, आज भी उनका निवास वहीं पर है, वो मेरे बिल्डिंग के अंदर ही। और निवेश करते थे और ये 1 दिन का या 2 साल का हिसाब किताब नहीं था। कम से कम मैं अपने सिलसिले में कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने 1 साल पहले निवेश किया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो 10-10 साल से निवेश कर रहे थे। पहले से मतलब? अरे सर, 17 साल से, 17 साल से ऐसा मैंने सुनने में आया है। वो पैसे दे रहे थे अभी? बिल्कुल दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, मुझे तो पैसे दे रहे थे। लेकिन फिर अभी फ्राइडे को पता चला, आई वॉज इन इंदौर फिल्म फेस्टिवल में मुझे बुलाया गया था। तो फ्राइडे मॉर्निंग को मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया, सीमा कपूर जो खुद डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि एक न्यूज़ है अनु भैया, आप मतलब घबराइएगा मत, अंबर दलाल गायब है। सो मैं भी एयरपोर्ट निकलने के उसमें था, तो मैंने कहा हाँ अभी क्या हो गया अंबर दलाल, कहले वो गायब है। बस यहीं से सारा का सारा, जैसे दिवाली का पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं। मुझे जो भी फ़्लाइट थी यहाँ पहुँचते पहुँचते पता लगना शुरू हुआ। शाम को मैं पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो लापता है और मामला पुलिस तक पहुँच गया। और आर्थिक ये मामला था, तो EOW के बारे में पता पड़ा कि अब तो वहाँ पे जाना है। तो जो भी कार्रवाई होती है, हमारे ओशिवारा के जो सीनियर PI हैं श्री मोहन पाटिल साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। तो हम सभी लोग जा रहे थे। शनिवार को मैंने एक सद्भावना के तौर पर मैंने वाइफ को कहा, वो लीड कर रही हैं। अच्छा। मेरे परिवार को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि मैं तो ट्रैवलिंग की वजह से मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को। सो सद्भावना के तौर पर मैंने शनिवार को शाम को लोगों को आमंत्रित किया कि आइए सामने बैठे तो सही। और मैं तो सिर्फ मॉडरेटर बना रहेगा कि आप आके बैठिए, ताकि क्रॉस टॉक करेंगे। और फाइनली वही हुआ, वो मीटिंग केओटिक हो गई। और अजीब से कुछ लोग वहाँ पर जब कुछ लोगों ने प्रश्न करने शुरू किए, तो उन प्रश्नों का सही जवाब न देते हुए अपनी बात थोपने के ऊपर कुछ लोग नजर आए। तो मैंने कहा ये भी निवेशक ही है, इन्वेस्टर्स ही क्लेम तो कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स हैं, क्लेम तो कर रहे थे। और जब मैंने कहा उन लोगों से कि आप आइए यहाँ पे बोलिए और अभी चुन लीजिए आप अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो तर्क ये दिया गया हम तो जानते नहीं हैं किसी को। उनमें से एक सज्जन आया, उन्होंने कहा हम तो आपको नहीं जानते। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, नहीं जानते। तो मैंने इतना ही कहा कि आप चलो मुझे नहीं जानते, कोई बात नहीं, अंबर दलाल को तो जानते थे ना, उनको जान के आपने क्या उखाड़ लिया, जो आप समझ रहे हैं मेरी बात। सो बहरहाल ये केओस पूरा जो हुआ है उस मीटिंग, सर 100 के लोग तो करीबन आए। पहली मीटिंग में आ गए? पहली मीटिंग में आ गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना एक ग्रुप भी बना लिया और एक लॉयर भी तय कर लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कम बैक टू द मेन पॉइंट, अंबर दलाल का कुछ पता नहीं है और सारी चीज़ों में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमेशा डाउट को जन्म देती है और डाउट के कारण अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है, ये उनके लापता होने के बाद आई है कि पहले? नहीं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी उनके लापता होने के बाद आई है। जैसे कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें।
कोई भी कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली वो अपने आप ही शायद उन्होंने अपना अधिकार या एडमिन बनने की कोशिश की। तो वही ना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑलवेज मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, आपको जब हिम्मत है, अगर ऑनेस्ट हैं, तो सामने आके बात कीजिए आप, लेकिन नहीं, सामने आके बात। पीड़ितों में भी एकता नहीं बन पा रही है, यानी पीड़ितों के अंदर एकता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग सरमाएदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने, उनकी हरकतों ने, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनके एक्शन के ऊपर संदेह है, लेकिन उनके एक्शन वो संदेह रहित है, ये भी नहीं बोल सकता मैं। ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आई हैव नो आइडिया कि क्यों इस तरह का हुआ, क्यों ऐसा उन्होंने किया। अच्छा सर, आपने कितना निवेश किया था और कितना महीने का? मेरे परिवार ने, मैं तो छोटा सा आदमी, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, हम लोगों ने कोई 1.5-2 करोड़ के करीबन होगा। ये सब उनका व्यवहार देखकर, उनसे मतलब पुराना परिचय के हिसाब से आप लोगों ने किया? नहीं सर, मुझे जिन्होंने भी उनका नाम रेकमेंड किया था, मेरे दोस्त ने किया होगा, मेरी सिस्टर ने किया होगा। हाँ, मैं तो कम से कम शायद 6 साल से तो डील कर ही रहा था ना। तो 6 साल से जो व्यक्ति आपको सही टाइम के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हो, पैसा दे रहा हो, आपके अकाउंट में हो रहा है, बिल्कुल 10 से 11 तारीख को हो जाता था। अब अचानक उसको क्या हुआ है? लोग तो कह रहे हैं कि हम तो 12 साल से उनके साथ डील कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे निकला जो 17 साल से डील कर रहे थे, लेकिन उन सब का पैसा लेके अब तो वो बंदा पकड़ में नहीं आया है। वो देश में है कि विदेश में है, इसका भी कुछ पता नहीं है। और इतना ज़रूर पता पड़ा है कि कुछ सीनियर सिटीजन लुट गए हैं। सारे जीवन भर की कमाई उन्होंने यहाँ पे लगा दी थी, और कुछ की हालत शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लुटे सब कुछ है। अब वो जो इन्वेस्टर थे, वो मीटिंग में भी मैंने कहा, हम जो इन्वेस्टर थे आज विक्टिम बन गए हैं, हम आज विक्टिम बन गए हैं। तो अंबर दलाल तो लापता है, जिनका परिवार यहीं पर है, तो परिवार से कुछ आप लोगों ने बात की? वो कुछ जिम्मेदारी ले रहे हैं, खास करके उनके बेटे? सर, जिन लोगों ने, सुनील जी, जिन लोगों ने बात की है उनके परिवार से मैंने बात नहीं की है, लेकिन ये भी एक अचानक अफवाह आ गई कि साहब वो उनका परिवार ही गायब हो गया है। फिर एक बिल्डिंग के वॉचमैन से पता पड़ा कि 2 सिपाही जो हैं उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं। भी पुलिस थाने में गए थे, उन्होंने बताया कि पहरे पे बिठाए गए हैं, तो ये भी अफवाह निकली कि परिवार गायब नहीं हुआ है। बहुत सारी अफवाहों का वो गर्म है, और ये भी अब तो पेपर में आ चुका है, और पुलिस भी आपको बता देगी उनके 30 से 31 अकाउंट फ्रीज कर दिए, 33 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। अब लेकिन उन 33 बैंक अकाउंट में कितना पैसा है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो पुलिस को ज़्यादा मालूम होगा। जी सर, सवाल थोड़ा अटपटा लग सकता है। आप एक बड़े अभिनेता हैं, लाखों फैन फॉलोअर्स हैं आपके, एक इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन इस तरह के निवेश में, स्कीम में पैसे डालना, कभी आपको लगा, शक हुआ थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कि यार कहीं आगे जाके गड़बड़ न हो जाए, या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको 10 साल से जानता हूँ। 11वें साल में आप मेरे साथ विश्वासघात कर जाएं और पहले 10 साल तक आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हिसाब रहे, तो अब या तो मैं बहुत सुपर कंप्यूटर हूँ या कोई सुपर मानव हूँ, तभी सोच सकता हूँ भाई। आप समझे ना? तो कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी बिल्डिंग में रहने वाला, आपका अगर ऑफिस बराबर में है और उसके बाद आप मुझे चीट कर जाओ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ हुआ होगा। तो आप इन्वेस्टर से पीड़ित बन चुके हैं, यानी निवेशक से पीड़ित बन गए हैं। नहीं, मैं विक्टिम पीड़ित बन गए हैं। तो अब क्या कहेंगे लोग? देखिए, ऐसी बहुत सी स्कीम्स होती है, बहुत लोग ऐसे बर्बाद होते हैं, उनकी जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। तो लोग इस तरह के झांसे में न फंसे, कम से कम अब तो आप एक अनुभवी हैं, हम कह सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मानवीय मूल्यों के आधार के ऊपर इतना ही कह सकता हूँ कि अब तो ये भी नहीं कह सकता कि भैया जिसको आपने अच्छी तरह से परख लिया हो, सिर्फ केवल उसके ऊपर विश्वास रखे। लोगों ने तो 12-12 साल तक अंबर दयाल की रिट्स कंसल्टेंसी के साथ डील किया है, तो 12 साल, 13 साल, 15 साल के बाद भी अगर इस तरह से विश्वासघात किया जा सकता है, तो इतना ही कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनके साथ चेक करने के बाद ही अगर निवेश करें, जो सरकारी तौर के ऊपर जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है उनके साथ। और यार, अगर पर्सनल मानो तो भैया थोड़ा लालच को कंट्रोल करो, 8.5% फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही सेटल करो, तो ही ठीक है। चला गया पैसा।
ज़्यादा ब्याज के लालच में मूलधन भी चला गया लोगों का। हाँ, ज़्यादा या ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन जिन लोगों ने भी एक बात और भी सत्य है कि जिन लोगों ने भी 5-7 साल से ऊपर किया है, उनका, अगर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट से कभी तरफ मेरा वो रुझान उस तरह से रहा नहीं है, अभी भी मैंने मॉनिटरिंग नहीं की है, विश्वास मानिएगा आप। वो तो हमारी सुप्रिया पवार जो फाइनेंस हेड है मेरी कंपनी की, वही सब अपना सारा करती है, और मेरी वाइफ। हाँ, ठीक है, ओके। तो आपने खाली बीच में एक सवाल, आपने इतने पैसे लगाए थे, जो भी आपने लगाए होंगे, उसमें से कुछ निकाले नहीं कभी, उसमें ही रहने दिया आपने? अब ये भी मुझे मालूम नहीं है कि मैंने उसमें से कितने निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र किए, लेकिन जो भी कुछ था, जो आप पूछ रहे हैं, मेरा सारा चेक की डीलिंग है, सारा 500 रुपये के बॉन्ड के ऊपर अग्रीमेंट है, और हम सबके पास उसके दिया हुआ चेक भी है। जी सर। कितना होगा, कुछ अगर बता पाएँ? वही 1.5-2 करोड़ होगा, और क्या। मैं तो बहुत ही मामूली सा छोटा सा गरीब सा आदमी, उनका पूछिए जिन्होंने 50-50 करोड़ लगाए हैं। बिल्कुल। सुनने में तो यह तो लोग 100 करोड़ लगाए हैं। जी, लेकिन अब सब परेशान हैं। जी सर, जितना ज़्यादा जिसने लगाया होगा उसकी तो हालत ख़राब है सर। मैंने कहा ना, क्या जवान हो, क्या मिडिल एजेड हो, और क्या सीनियर सिटीज़न हो, लॉस तो सबका हुआ है यार, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। हाँ, ठीक है। हाँ, जिसकी जितनी हैसियत है उतना उसने लगाया, उसके लिए लाख रुपये हो या 5 लाख। कुछ सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं, हमारी जान पहचान की हैं, प्रतिभा जी, उन्होंने तो अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी सर। उनकी हालत बहुत ख़राब है, जीवन भर की कमाई। ऐसे न जाने कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी है कि यार बुढ़ापा ठीक से कट जाए, और उनमें से कुछ लोगों की स्वास्थ्य के लेवल के ऊपर भी हालत बहुत ख़राब है। तो ये कहानी सिर्फ अनु कपूर की नहीं है, बल्कि ऐसे और इनसे भी ज़्यादा लगाने वाले ऐसे परिवारों की भी है जिन्होंने कि अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है। उसमें बहुत से बुजुर्ग हैं जो उसी ब्याज के पैसे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब ब्याज तो गया ही, मूलधन भी चला गया, क्योंकि जो इन्वेस्टर कंसल्टेंट थे अंबर दलाल, वो खुद लापता हैं, और कहाँ है अभी तक पुलिस उनकी तलाश नहीं कर पाई है। मुंबई से कैमरामैन उदय के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।